नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय। मैं अपने YouTube चैनल अजय विद जीएस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये संविधान के जो महत्वपूर्ण भाग थे उसमें से एक वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया है और ये मैं पार्ट 2 लेकर के आया हूं। इसे हम आज की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, हमने केंद्र व राज्य के बीच संबंध स्थापित कर दिया था भाग 11 के तहत, और अब हम केंद्र व राज्य के बीच संबंध बना लेंगे तो हमें यानी उससे क्या मिलेगा, पैसा। तो पैसा मिलेगा हमको। तो हम अब उसके साथ क्या बनाएंगे, वित्तीय संबंध बनाएंगे केंद्र व राज्य के बीच। तो भाग 12 में हमारा क्या है, वित्तीय संबंध। तो भाग 12 में हमारा वित्तीय संबंध के बारे में बताया गया है। भाग 12 में हमारा क्या बताया गया है, वित्तीय संबंध के बारे में। ये 264 आर्टिकल में 264 से लेकर के 300 क तक है। ये आर्टिकल 264 से लेकर के 300 क तक इसका वर्णन है आर्टिकल। अब वित्तीय संबंध हमने स्थापित कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास पैसा हो गया। अब पैसा हो गया तो हम क्या करेंगे, यानी कि अब हम व्यापार शुरू करेंगे अपना। तो व्यापार शुरू करेंगे तो हम भारत के यानी कि किसी भी क्षेत्र में व्यापार हम शुरू करेंगे। तो ये हो जाएगा भारत के क्षेत्र में व्यापार। हम भारत के क्षेत्र में व्यापार शुरू करेंगे। ये आर्टिकल हमारा 301 से लेकर के 307 तक बताया गया है। 301 से लेकर के 307 तक इसका वर्णन मिलता है हमारे संविधान के आर्टिकल में। अब भारत के क्षेत्र में हम व्यापार करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, हमको व्यापार में पड़ गया हमको घाटा। तो अब हमने क्या सोचा, हम करेंगे साहब सिविल सर्विस की तैयारी। तो हम सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे। तो भाग 14 में हमारा क्या दिया गया है, सिविल सर्विस की तैयारी। सिविल सर्विस भाग 14 में हमारा सिविल सर्विस के बारे में बताया गया है। ये दोस्तों 308 से लेकर के 323 तक है। 308 से लेकर के 323 तक इसका वर्णन मिलता है हमको। आर्टिकल 323 तक इसका वर्णन मिलता है। अब हमने सिविल सर्विस की तैयारी करनी। अब हम क्या करेंगे, सिविल सर्विस के बाद में अधिकरण करेंगे। तो भाग 14A में बताया गया है अधिकरण के बारे में। तो अधिकरण भाग 14 में क्या है हमारा, अधिकरण। दोस्तों भाग 14 में हमारा भाग 14A में हमारा अधिकरण के बारे में बताया गया है। ये अधिकरण है 323 क से लेकर के 323 ख तक है। 323 क से लेकर के 323 ख तक इसका वर्णन है आर्टिकल। अधिकरण हो गया हमारा। अब अधिकरण के बाद में अब हमने सोचा भाई कि ना तो हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे और ना ही अधिकरण कर रही है। अब हम करेंगे यानी कि अब हम लड़ेंगे चुनाव। तो अब हम चुनाव को लड़ेंगे। तो चुनाव के बारे में बताया गया है, यानी निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है भाग 15 में। तो निर्वाचन आयोग भाग 15 में बताया गया है निर्वाचन आयोग के बारे में। ये 324 से लेकर के 329 तक है इसका वर्णन। 324 से लेकर के 329 तक इसका वर्णन मिलता है भारतीय संविधान में। इसका वर्णन 324 से लेकर के 329 तक इसका वर्णन मिलता है। अब दोस्तों निर्वाचन आयोग हो गया। अब निर्वाचन आयोग में यानी चुनाव में हम क्या करेंगे, विशेष छूट यानी कि विशेष वर्गों के जो लोग होते हैं उनके लिए उपबंध करेंगे। तो विशेष वर्गों के लिए हम उपबंध करेंगे, वो है हमारा भाग 16 में। भाग 16 में विशेष वर्गों के लिए उपबंध
उपबंध। दोस्तों ये भाग 16 में विशेष वर्गों के लिए उपबंध के बारे में बताया गया है। ये 330 से लेकर के 342 तक है। ये 330 से लेकर के 342 तक इसका वर्णन मिलता है संविधान में। 330 से लेकर के 342 तक का वर्णन मिलता है किसमें, विशेष वर्गों के लिए उपबंध के बारे में। अब क्या होगा, अब आएगी हमारी राजभाषा। तो भाग 17 में हम क्या करेंगे, राजभाषा के बारे में जानकारी करेंगे। भाग 17 में हम राजभाषा की जानकारी करेंगे। राजभाषा दोस्तों ये हमारी जो राजभाषा है ये 343 से लेकर के 351 तक है। 343 से लेकर के 351 आर्टिकल तक है। अब हमारी ये राजभाषा हुई, और राजभाषा में कुछ लोग कहने लगे कि हम इंग्लिश बोलेंगे और कुछ कहने लगे हम हिंदी बोलेंगे। तो उसमें क्या हो गया, यानी कि विरोध हो गया। तो विरोध हो गया तो राष्ट्रपति ने क्या किया, आपातकाल लगा दिया। तो राष्ट्रपति ने क्या किया, आपातकाल लगा दिया। तो भाग 18 में हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल। तो आपातकाल भाग 18 में क्या है हमारा, राष्ट्रीय आपातकाल। ये दोस्तों 352 से लेकर के 360 तक इसका वर्णन है संविधान में। 352 से लेकर के 360 तक इसका वर्णन है आपातकाल का। दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हमारा भाग आएगा 19। राष्ट्रपति ने क्या किया, आपातकाल लगा दिया। भाग 18 के तहत राष्ट्रपति ने आपातकाल लगा दिया। तो जो राष्ट्रपति ने आपातकाल लगा दिया तो उसने यानी पुलिस वालों को क्या दिया, विशेष अधिकार। तो पुलिस वालों को विशेष अधिकार दिए, वो किसके तहत दिए, भाग 19 के तहत। यानी कि राष्ट्रपति ने आपातकाल लगाया उसके तहत विशेष अधिकार दिए। विशेष अधिकार। भाग 19 के तहत विशेष अधिकार दे दिए। अब विशेष अधिकार ये हमारे 361 से लेकर के 361 से लेकर के 367 तक इसका वर्णन मिलता है। 361 से लेकर के 367 तक इसका संविधान में वर्णन मिलता है। अब दोस्तों विशेष अधिकार दे दिए राष्ट्रपति ने। अब विशेष अधिकार के लिए राष्ट्रपति क्या करेगा, यानी संविधान में संशोधन करेगा। तो संविधान में संशोधन करेगा वो भाग 20 के तहत करेगा। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन। भाग 20 में हमारा संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। ये दोस्तों 368 में है, ये आर्टिकल 368 में है। अब संविधान संशोधन हो गया हमारा। अब भाग जो 21 है, राष्ट्रपति ने क्या कर लिया, संविधान संशोधन। अब राष्ट्रपति ने संविधान संशोधन कर लिया तो उसके बाद राष्ट्रपति करेगा, यानी उसके बाद भाग 21 में हमारा अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध लगा दिए गए। अस्थायी संक्रमण कालीन विशेष उपबंध। भाग 21 के तहत हमारे अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध लगा दिए गए। ये दोस्तों 369 से लेकर के 392 तक है। 369 से लेकर के 392 तक इसका वर्णन मिलता है। भाग 21 हो गया हमारा। अब भाग 22
दोस्तों हमारा भाग 22 है, इसमें संविधान के जो हिंदी के पाठ हैं उनके बारे में बताया गया है। संविधान के हिंदी के प्राधिक पाठ के बारे में बताया गया है। संविधान के हिंदी के प्राधिक पाठ, ये दोस्तों भाग 22 है, ये संविधान के हिंदी के प्राधिक पाठ के बारे में बताया गया है। ये 393 से लेकर के 395 तक इसका वर्णन है। 393 से लेकर के 395 तक इसका वर्णन मिलता है। तो दोस्तों हमारे ये 22 भाग हैं वो पूरे हो गए हैं। मैं अब की बार अपनी वीडियो है वो संविधान संशोधन पर बनाऊंगा। दोस्तों ये हमारा जो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 है वो हमने पहले बना दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, उसको आप देख लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।